हेलो दोस्तों, मैं कामना करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप सब सुरक्षित होंगे। आप सभी को पता है कि 11th क्लास के एग्ज़ाम हो रहे हैं या हो चुके होंगे। लेकिन लास्ट ईयर हमने देखा कि जिसे कोरोना काल आया तो सब किसी बच्चों को ट्यूशन्स मिली हैं, किसी को नहीं मिली हैं। तो बच्चों का जो फाउंडेशन था वो वीक हो गया। जैसे 11th क्लास की बात करते हैं अकाउंट्स की, तो बच्चों का जो अकाउंट्स का जो बेसिक्स थे वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। चाहे हम स्कूल की बात करें, स्कूल में टीचर्स को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला कि वो बच्चों को किस तरह से अच्छा पढ़ाएं। तो बच्चों की क्या हुआ, फाउंडेशन क्या वीक हो गई। एग्ज़ाम तो दे दिया आप लोगों ने, कई बच्चों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे भी गए होंगे, एग्ज़ाम ईजी भी आया। लेकिन अभी क्या होगा, एग्ज़ाम तो चला गया, निकल गया, एग्ज़ाम हो भी गए, अच्छे भी हो गए। लेकिन क्या हुआ, कई बच्चों के नींव जो है, जो फाउंडेशन है, वो ठीक से हुई नहीं। उनको अब जाके 12th में प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर करने की एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, आप रेगुलर उन्हें वीडियोस को देखिएगा। जो आपकी फाउंडेशन अगर किसी की ख़राब है या अच्छी भी है तो उनसे और अच्छी और बेहतर बन जाएगी, जिससे आपको 12th क्लास में बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। मैं सरोज आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के बेसिक टर्म से। जैसे हमने वीडियो में बताया है, बेसिक टर्म हमारे को बहुत ज़रूरी है अकाउंट स्टार्ट करने के लिए। हमें पता होना चाहिए किस चीज़ को, किस टर्म को किस अकाउंट में किस तरह से लेते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन, जो हम ट्रांजैक्शन बात करते हैं, हम अकाउंट्स में पहली बात ही हम ट्रांजैक्शन से करते हैं। तो हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। तो हम पहला जो हम लिखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी दो पार्टीज बिजनेस की बात कर रही हैं, यानी मनी की बात कर रही हैं, किसी फाइनेंशियल की बात कर रही हैं, पैसे के लेन देन की बात कर रही हैं। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। उस पार्टीज़ में, उन जो दो पार्टीज़ के बीच में एक फाइनेंशियल ट्रेडिंग होना चाहिए, फाइनेंशियल ट्यूनिंग होनी चाहिए, मनी की बात होनी चाहिए। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि मनी का लेन देन हो रहा है, मनी का गिव एंड टेक हो रहा है किसी रिसिप्ट्स के थ्रू, उसको हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पे बात आती है बिजनेस एंटाइटी। ये क्या होता है? हम जब भी बात करते हैं बिजनेस की, अकाउंट्स की बात करते हैं, तो बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक है, जो ऑनर है, उन दोनों को हम सेपरेट रखते हैं। यानी बिजनेस जो हम कर रहे हैं और जो उसका ऑनर है, जो पैसा लगा रहा है, उन दोनों को हम सेपरेट रखते हैं। यानी अगर ऑनर ने कुछ भी अपने बिजनेस से पैसा लिया या गुड्स खरीदी या गुड्स वहाँ से बेची या निकाली या ली गई, उसको हम काउंट करेंगे। बिजनेस से सामान गया या पैसा गया, कुछ भी गया या आया, तो हम उसको काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन होगी। बिजनेस में कुछ भी आएगा, कुछ भी जाएगा, उसकी हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे वो ऑनर ही हो जिसने पैसा लगाया हुआ हो। ये बात समझ में आई? यानी हम बिजनेस को और बिजनेस के ऑनर को, दोनों को सेपरेट रखेंगे। चाहे ऑनर पैसा निकाले बिजनेस से, चाहे वो उसका खुद का ही पैसा है, लेकिन हमें उसकी एंट्री करनी है। हमें उसे मना नहीं कर सकते कि आपने पैसा नहीं चाहिए, आपको नहीं देंगे। लेकिन हम क्या है, हम पैसा देंगे, हम उसको गुड्स भी देंगे, लेकिन हम उसको एक ट्रांजैक्शन कर लेंगे। अब उस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे, बिजनेस। और अब आती है बात कैपिटल। कैपिटल यानी जो पैसा ऑनर ने लगाया है, किसको, बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए जो पैसा लगाया गया है उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल। बिजनेस में पैसा लगाना कौन लगाएगा, ऑनर। वो किसी भी रूप में लगा सकता है, चाहे वो बैंक से लोन ले ले, चाहे वो अपना पैसा लगाए, किसी भी तरीके से, वो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। नंबर 4 आता है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑनर ने बिजनेस से कुछ भी पैसा या गुड्स कुछ भी लेता है
तो उसकी हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। और वो ट्रांजैक्शन किस में जाती है, ड्राइंग, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। यानी ऑनर जो पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, यानी उसको हम पर्सनल यूज़ कहेंगे। अगर ऑनर सेल करता है तब तो वो ट्रांजैक्शन हमारी परचेज या गुड्स या सेल्स में आएगी, परचेज सेल में। लेकिन उसको अगर पर्सनल यूज़ जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये पर्सनल यूज़ हो गया, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ सामान खरीदा, जिसमें लीजिए हमारी कोई शॉप है, टी शर्ट की शॉप है, और टी शर्ट की शॉप में से टी शर्ट ऑनर ले गया कि चलो हमारे पास 100 स्टॉक था, 100 टी शर्ट का स्टॉक हमारे पास था, उसमें से 5 टी शर्ट एज अ ऑनर अपना ले गया। हम उसकी एंट्री करेंगे किस में, ड्राइंग्स में, क्योंकि ऑनर लेके गया है, उसने पैसा नहीं दिया। अगर वो पैसा देता तो हम उसकी सेल दिखा देते, लेकिन उसने पैसा अगर नहीं दिया है तो उसको हम दिखाएंगे ड्राइंग्स, किसके यूज़ में, पर्सनल यूज़, कि वो पर्सनल यूज़ के लिए अपना लेके गया है। तो हमने पहला क्या सीखा, ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी मॉनेटरी का ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आता है बिजनेस एंटाइटी, यानी ऑनर और बिजनेस बोथ आर सेपरेट, सेपरेट काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है कैपिटल, ऑनर जो कैपिटल लगाता है अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो बैंक से लोन लेगा, जैसे मैंने बताया आपको, चाहे वो आपकी अपनी खुद की कैपिटल लेकर आएगा, किसी भी तरीके से वो आप बिजनेस में पैसा लगाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल। नेक्स्ट आता है अगर ऑनर और बिजनेस जैसे दोनों अलग हैं, और ऑनर पैसा ना लगा के अपना कुछ भी अपने शॉप से या अपनी फैक्ट्री से कहीं से भी पर्सनल यूज़ के लिए, अपना पर्सनल यूज़, मेन आना चाहिए पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ यूज़ कर रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास अकाउंट। क्या आता है, अकाउंट। आप सभी को पता है जब हम बैंक में जाते हैं, आपका सबका बैंक का अकाउंट खुला होगा, तो आपके खुद के अकाउंट में आपके पर्सनल लेन देन, कैश का लेन देन उसी अकाउंट में हेड में होता है। तो हमारे अकाउंट्स में भी इसी तरह हेड होते हैं, अकाउंट बनते हैं। जिसका अकाउंट होता है हम उसी के अकाउंट में उसका पैसा डालते हैं। सैलरी अकाउंट है तो सैलरी ही जाएगी, रेंट है तो रेंट ही जाएगा उसमें, कैश है तो कैश की सारी ट्रांजेक्शन उसमें जाएगी, यानी अकाउंट, यानी उसी का खाता। क्या बोलेंगे इसको हम, अकाउंट यानी खाता, हिंदी में हम खाता बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपके खुद के बैंक अकाउंट में आपका खुद का एक अकाउंट होगा, उसी में आपके पैसे का लेन देन, आप जाओगे पैसे निकालने तो आपके उसी अकाउंट से निकालेंगे, उसी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट के अपने अपने हेड होते हैं, जैसे आपको पता ही है, सैलरी अकाउंट है या रेंट अकाउंट है, तो यानी एवरी मंथ अगर सैलरी जा रही है तो इसी सैलरी अकाउंट में ही बनेगा, एवरी मंथ रेंट जा रहा है तो रेंट इसी अकाउंट में डाला जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं अकाउंट। नंबर 6 आता है असेट। असेट यानी संपत्ति, हमारी असेट, हमारे पास जो कैश में पैसा है, हमारे बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास लैंड है, वो सब हमारी क्या असेट है। लेकिन अब असेट भी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फिक्स असेट, और एक होती है हम, फिक्स असेट में भी दो तरीके के होते हैं, एक टैंजिबल होता है और एक इनटैंजिबल होता है। फिक्स एसेट, फिक्स मतलब जो मूव नहीं कर सकती, फिक्स्ड है। जैसे हमारी लैंड है, फिक्स में क्या आता है, जैसे लैंड है, मशीनरी है, फिक्स्ड है, हम उसको बार बार मूवेबल नहीं कर सकते। एक बार मशीनरी जहाँ लगा दी वहाँ पे हम वहीं से हम कर रहे हैं काम। लैंड है, हम ये नहीं कि हर बार कहीं आज यहाँ मशीन लगा दी कल वहाँ लगा देंगे, इस तरह से नहीं, हम मशीनरी फिक्स्ड है तो उसको हम बोलेंगे फिक्स एसेट। तो इसी को जो फिक्स एसेट, जो चीज़ जो असेट हमारी शो हो रही है, हमें दिख रही है, हमारी आंखों से दिख रही है, उसको हम बोलेंगे टैंजिबल। क्या बोलेंगे, टैंजिबल। और जो हमारी आंखों से नहीं दिख रही लेकिन फिर भी असेट है, जैसे गुडविल। गुडविल क्या है, मेरी असेट तो है, मेरी क्या है, असेट है, बट ये दिखती थोड़ी है गुडविल। कौन कितना प्रसिद्ध है, किसका क्या ब्रांड है, कितना आगे बढ़ रहा है, वो हमें दिख थोड़ी रहा है, वो तो हमारी माउथ पब्लिसिटी है।
माउथ पब्लिसिटी से आप देखोगे कि भाई वो बहुत अच्छा बंदा ट्यूशन पढ़ा रहा है, आप वहाँ सब जाते हैं, तो गुडविल जा रही है, उसकी गुडविल से लोग आ रहे हैं उसके पास। तो उसकी गुडविल को क्या हुआ, है तो हमारी एसेट, लेकिन क्या है, इनटेंजिबल, क्योंकि वो दिख नहीं रही है, तो उसको हम बोलेंगे इनटेंजिबल। जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, दिस इज द इनटेंजिबल। ठीक है, अब हमारी बात आती है फिक्स्ड की, बात हो गई एसेट की। अब इसमें एक आता है करंट एसेट, फिक्स्ड और करंट। करंट आपको सबको समझ में आ रहा है, करंट मतलब जो एक ही साल में कैश हो, एक ही साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे डेटर, कैश, बैंक, क्योंकि हमारा जो पीरियड चलता है वो विद इन अ ईयर चलता है। अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा होता है 1 साल का होता है, इट्स अ अप्रैल टू मार्च। तो अप्रैल टू मार्च में जो चीज़ जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट असेट। जैसे हमारे डेटर्स होते हैं, हमने किसी को सेल किया तो उसने हमें पैसा दे दिया, तो विद इन अ ईयर ये बाउंड रहता है, मूवेबल रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट असेट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, लायबिलिटी। जैसे मैंने बताया, असेट क्या होते हैं, संपत्ति होती है। लायबिलिटी क्या होती है, ये हमारी देनदारियां होती हैं जो हमें पे करनी है, जैसे सैलरी, हमें सैलरी पे करनी होती है। हमने किसी से काम तो करा लिया, अब उसको हमने दिया ही नहीं है, 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, हम पे ही नहीं कर रहे, तो लायबिलिटी बन गई वो मेरे लिए, हमने उसको पे करना है, तो लायबिलिटी है। तो क्या होता है उसको, देनदारी, क्या बोलते हैं हम इसको, देनदारी, यानी हमने उसको देना है। लायबिलिटी भी 2 तरीके की होती है, एक तो करंट होती है और एक नॉन करंट होती है। अब करंट क्या होती है, जैसे एसेट में बताया था कि विद इन अ ईयर हम उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो विद इन अ ईयर हमें पे करनी है लायबिलिटी, विद इन अ ईयर हम लायबिलिटी पे करनी है। और नॉन करंट यानी जो 1 साल के बाद भी चल रही हैं, जैसे लोन्स होते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस यानी खर्चा। हम बिजनेस में अब एक्सपेंस करेंगे तो वो भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंस, एक होता है वेरिएबल। अब नाम से पता चल रहा है कि फिक्स मतलब जो मंथली खर्चा हो रहा है, जो फिक्स्ड है। जैसे हमारा रेंट है, रेंट फिक्स्ड होता है, हमेशा हर महीने चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड रहता है। तो हर मंथ हमें रेंट देना है, तो वो फिक्स्ड एक्सपेंस है तो खर्चा ही, लेकिन वो किस तरह का खर्चा है, फिक्स्ड है। इस तरह से हम कहते हैं वेरिएबल मतलब जो ऊपर नीचे हो रहा है, यानी मूव हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है, अगर हमने अपनी फैक्ट्री में या शॉप पे हमने ज़्यादा बिजली यूज़ की है तो यूनिट ज़्यादा आएगा। कहीं फिक्स नहीं है कि आज अगर 1000 का आया तो अगले मंथ भी 1000 का आएगा, या प्रीवियस मंथ हमारा 1000 का ही था, नहीं, 1000 का है, कभी 1200 का भी आ सकता है, कभी 800 का भी आ सकता है। तो ये वेरिएबल है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक्सपेंस भी 2 तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स मतलब जो एक जैसा है, हर मंथ एवरी मंथ सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। और वेरिएबल वो है जो ऊपर नीचे होगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो वो होगा हमारा वेरिएबल खर्चा, यानी वेरिएबल एक्सपेंस। नेक्स्ट चलते हैं सेल और परचेज। सेल परचेज क्या है, सबको पता ही है, सेल परचेज तो सबको ही पता है, सब करते भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम परचेज की। किसकी बात कर रहे हैं हम, परचेज सबको पता ही है, गुड्स को अब हम बात कर रहे हैं परचेज की, यानी बिजनेस में परचेज की। हम जिस चीज़ का काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, उसी का ही सेल और उसी का ही परचेज होना चाहिए। आप किसी और चीज़ का सेल परचेज नहीं कर सकते। अगर आप मशीनरी का सेल परचेज करेंगे तो वो असेट को सेल परचेज करेंगे, लेकिन अगर हम सेल या परचेज, अगर हमारा बिजनेस हम, ऐसे मैंने बताया टी-शर्ट का हमारा बिजनेस था, हमारी शॉप था टी-शर्ट की, तो मैं अगर टी-शर्ट को सेल या परचेज करूँगी, परचेज कर लूँ, कहीं से लेकर आती हूँ परचेज करने के लिए टी-शर्ट,
तो जो ये टी शर्ट को परचेज़ कर रही हूँ यही मेरा बिजनेस में परचेज शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कोई मशीनरी सेल करी है या मैंने कोई फ़ैन, जैसे शॉप में फ़ैन है या एसी है, वो मेरे असेट है, अगर मैंने उसको सेल किया है या उसको परचेज़ किया है तो मेरी वो असेट में आएगी, असेट परचेज़ होगी, असेट सेल होगी। लेकिन बिज़नेस के लिए बात करती हूँ तो जिसका बिज़नेस कर रही हूँ, अगर मैं टी शर्ट का बिज़नेस कर रही हूँ तो टी शर्ट का बिज़नेस ही हमारा परचेज़ होगा। अगर मैं टी शर्ट परचेज़ कर रही हूँ और अगर मैं सेल कर रही हूँ, क्या टी शर्ट को ही मैं सेल कर रही हूँ, टी शर्ट को ही मैं सेल कर रही हूँ तो ही मेरे को सेल काउंट होगा, किसमें, बिजनेस में। अगर मैंने जैसे बताया फ़ैन को सेल कर दिया, अपनी शॉप में फ़ैन ख़राब हो गया, इसको सेल कर दिया, तो वो सेल में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, फिक्स एसेट की सेल में आएगा। यानी मैंने फिक्स एसेट को बेचा है। मैंने सेल सिर्फ किस में दिखाऊंगी, जो बिज़नेस मैं कर रही हूँ, जो मैं टी शर्ट का बिज़नेस कर रही हूँ या कुछ भी बिज़नेस कर रही हूँ, उसका ही सेल होना चाहिए, उसका ही परचेज़ होना चाहिए, वो ही हमारा सेल और परचेज़ में आएगा। अब परचेज़ के अंदर आता है परचेज़ रिटर्न, जैसे बात नाम आ रहा है रिटर्न का, यानी कोई भी परचेज़ मैंने की है और उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया है, कुछ माल ख़राब हो गया है, तो मुझे उसको रिटर्न करना है। तो हमें क्या करना है, परचेज़ में से हम परचेज़ रिटर्न माइनस कर देते हैं, यानी ये परचेज़ का ही पार्ट होता है, राइट। ऐसे ही सेल होती है तो सेल रिटर्न होती है, सेल रिटर्न सब करते हैं आजकल, सब सेल परचेज़ करते ही हैं सब। तो परचेज़ रिटर्न किया हमने, सेल रिटर्न भी ऐसा ही होगा कि सेल हमने कुछ किया है, हमारा माल कुछ कटा फटा हो गया या डिफेक्ट हो गया, तो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो वापस करने आता है, तो उसको हम दिखाएंगे सेल हुई थी, सेल होने के बाद क्या हुआ है, सेल रिटर्न हुआ है। सेल करने से पहले कुछ रिटर्न हो रहा है तो हम सेल रिटर्न नहीं दिखाएंगे। सेल रिटर्न तभी दिखाएंगे जब सेल हो चुकी है, यानी हमारी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। जब सेल की ट्रांजैक्शन हो चुकी है उसके बाद कोई रिटर्न हो रही है, सेल की रिटर्न हो रही है, तो ही हम सेल रिटर्न में शो करेंगे। आई बात समझ में। अगर सेल करने से पहले कुछ माल रिटर्न हो रहा है, यानी हमारी सेल ही नहीं हुई, तो हम उसको रिटर्न कैसे दिखाएंगे। लेकिन सेल होने के बाद कोई रिटर्न होती है तो हम सेल रिटर्न में इसको शो करेंगे। अब आती है बात स्टॉक की। स्टॉक जैसे नाम से था, हम स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इन्वेंट्री यानी जो हमारे गोडाउन में, जो हमारी शॉप में स्टॉक रखा हुआ है, वो हमारी क्या है, असेट है। हमारी क्या है, वो असेट है, क्योंकि हमने उसको बेचने से हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो हमारा स्टॉक क्या होगा, जैसे टी शर्ट का काम करें तो टी शर्ट का ही रखेंगे, तो टी शर्ट का ही स्टॉक है, इसी टी शर्ट को हम स्टॉक को कहेंगे इन्वेंट्री। यही हमारी क्या होती है, एक तरह से असेट होती है। इसको हम बेच के, रीसेल करके, इसको सेल करके हम पैसा कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, सेल होते ही, स्टॉक को सेल होते ही हमारा क्या होगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉक। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने सेल और परचेज कर लिया। अब हम सेल किया तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट की बात करते हैं। ये बात प्रॉफिट की, प्रॉफिट सेल करने से जो पैसा आया, सेल हमने टी शर्ट खरीदी 50 रुपये की, हमने सेल की 75 रुपीज़ की। इसमें 50 रुपये में सिर्फ टी शर्ट की कॉस्ट है, तो हमारी क्या है, टी शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़। इसमें हमने 10 रुपीज़ ऐड कर दिया हमारा वेरिएबल खर्चा, जो हमारा वेरिएबल खर्चा हुआ, जो मैंने बताया कि बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हमने सैलरी किसी को दी है, ठीक है। हमने 5 रुपये ऐड कर दिया इसके अंदर फिक्स्ड, जैसे हमारा रेंट है, हमने शॉप रेंट पे ले रखी है, सैलरी हमें देनी है, तो हमें ये फिक्स कर दें। तो हमारे पास जो कॉस्ट बन गई वो कितने की बन गई, 65 रुपीज़ की। यानी 10 रुपीज़ का हमने सेल किया, 65 का मेरा कॉस्ट पड़ा, तो मेरा कितना का 10 रुपीज़ का मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो मैं इसको कैसे काउंट करूँगी, प्रॉफिट। यानी मैंने जितना लेकर आई उसके ऊपर मैंने कितना खर्चा किया उसको लाने में। कैरिज भी हो सकता है, मैंने उसको, कैरिज मतलब अभी मैं बताती हूँ आपको कैरिज क्या होता है। जो माल लाने में, ट्रक में कोई लाता है, किसी चीज़ में लेके आता है, जो माल लाने में मेरा खर्चा हुआ, ठीक है, जो मेरा रेंट लगा हुआ है, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल लगे हुए हैं, जो मेरा पानी का बिल लगा है, सैलरी दी है मैंने, तो वो सारा खर्चा, एक कॉस्ट, एक टी शर्ट पे कितने का कॉस्ट पड़ा, तो हम मेरा जैसे पड़ा 65 रुपीज़ का, और मैंने कितने का सेल किया, 75 का। तो 75 में 65 जाएंगे तो 10 रुपीज़ का मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसका होगा, बिजनेस का प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस किसको देगा, ऑनर को देगा, क्योंकि प्रॉफिट कौन कमा रहा है, ऑनर ही कमा रहा है।
तो हमने तो अभी तो बताया कि बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक है, जो बिजनेस का ऑनर है, वो सेपरेट है। यानी काम कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। अब बिजनेस ने कमा लिया पैसा, 10 रुपये कमाया, तो 10 रुपये का क्या होगा? कैपिटल को बढ़ा देंगे। यानी जो बिजनेस के पास पैसा लगा हुआ है कैपिटल में जो पैसा लगा हुआ है वो 10 रुपये से बढ़ गया। यानी अगर हमारे पास कैपिटल 5 लाख की लगी है और तो हमने भी ऑनर को पे करना है इसको प्रॉफिट कमा के, है ना। तो हमारा जो कैपिटल लगा हुआ है, ऑनर ने जो कैपिटल लगाया है, वो चाहेगा ना भाई 5 लाख रुपए लगाया तो मैंने कुछ, मुझे अर्न हो, मैं कुछ कमा के लेके जाऊँ घर पे। तो उसने 10 रुपये कमाया, तो 10 रुपये कमा के यानी उसकी कैपिटल बढ़ गई, 10 रुपये से उसकी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से लॉस में आती है बात। तो लॉस क्या होता है? अब जैसे प्रॉफिट किया ऐसे लॉस है। जैसे मैंने बताया, ऐसे 50 रुपये की टी शर्ट थी मेरी और मैंने उसमें 65 रुपीज़ का हमारा उस पर खर्चा हो गया, यानी ऐड ऑन किया, नहीं 15 रुपये मेरा खर्चा हो गया। किसका खर्चा हुआ? प्रॉफिट हटा देती हूँ। ये हमारी बात आती है लॉस की। यानी मैंने टी शर्ट कितने खरीदी? 50 रुपीज़ की। मैंने खर्चा कितना किया इस पर? 15 रुपये खर्चा किया, यानी कितने की पड़ी? 65 की। अब मैंने 60 रुपीज़ में बेच दी उसको, तो क्या हुआ? 5 रुपये का लॉस हुआ। जब 5 रुपये का लॉस हुआ तो वो कौन बियर करेगा? बिजनेस बियर करेगा। जब कैपिटल को हम प्रॉफिट में दे रहे थे, जब हम 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया और हमने कैपिटल को दे दिया, यानी हमने बिजनेस को दे दिया, यानी हमने अपने ऑनर को दे दिया कि भैया 10 रुपये कमाया, कैपिटल बढ़ गई। तो जैसे लॉस हुआ है तो लॉस भी कैपिटल में से माइनस होगा। तो 5 लाख अगर उसको कैपिटल है, अगर ऑनर ने लगाया है, जब वो प्रॉफिट लेगा तो लॉस भी बियर करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा प्रॉफिट वो बियर करेगा 10 रुपये, तो लॉस भी बियर करेगा। तो 5 रुपये का हम कैपिटल उससे माइनस कर देंगे। तो लॉस क्या होता है? कैपिटल में से माइनस होता है। और प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल में ऐड होता है। क्योंकि लास्ट में तो कैपिटल या पैसा जो भी है वो सब बिजनेस कमा के किसको दे रहा है? ऑनर को दे रहा है, राइट। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? सब मांगते हैं डिस्काउंट दे दो हमें, डिस्काउंट दे दो हमें, राइट। डिस्काउंट मतलब छूट। डिस्काउंट मतलब छूट। हम जो सेल परचेज कर रहे हैं उसके अंदर कुछ डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट भी हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट को सब पता है, सबको क्या पता है? छूट होता है। डिस्काउंट मतलब छूट। यानी डिस्काउंट मतलब छूट। ये भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट यानी सेल करने के बाद जो डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट क्या होता है? आफ्टर सेल। आफ्टर सेल, ठीक है। एक क्या होता है? ट्रेड। एक क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं। पहला हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे मैंने समझ लीजिए एक बिल बनाया, ये बिल बनाया, ABC इंटरप्राइजेज डाल दिया। मैंने एक टी शर्ट बेचा, जैसे हमारा टी शर्ट का ही काम कर रहे हैं। टी शर्ट मैंने बेचा, एक क्वांटिटी बेचा 50 रुपये की। अब मैंने बोला ठीक है भैया आप लेके जाओ, 50 पीस लेके जाओगे तो मैं इसमें कुछ आपको 10% डिस्काउंट दे दूँगा। तो 5%, अगर मैं उसने बोला ठीक है भाई मुझे 50 दे दो, और मेरे पास जो कॉस्ट है वो मैंने इसको लगा दी 100 की। अब मैंने उसको बोल दिया कि डिस्काउंट दूंगी भाई, हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे अगर आप 50 लेते हो, आप होल सेल लेते हो। तो मेरा क्या बना? 5000 का बिल बना। कितने का बिल बना? 5000 का। लेकिन मुझे इसको कितना डिस्काउंट देना है? 10%। 10% कितना होगा? 50 रुपये। नहीं, 10% कितना होगा? 500 रुपये। सॉरी, कितना होगा? 500 रुपये। तो मैं इसको क्या करूँगी? यहीं पर ही डिस्काउंट करूँगी। तो मेरा जो बिल बनेगा वो बनेगा 4500 रुपये का। यानी ये क्या डिस्काउंट है? अभी बिल बन के रेडी हुआ है, बिल बना है, बिल में ही डिस्काउंट किया है। बिल में डिस्काउंट किया है तो यानी जो 5000 की वैल्यू थी वो कितने की रह गई? 4500 की। यानी जो मेरी ट्रांजैक्शन हुई है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, वो कितने की हुई है? 4500 की। कितने की हुई है? 4500 की। तो 4500 की ही ट्रांजैक्शन हुई है। इस 5000 का या 500 रुपये का कोई भी ट्रांजैक्शन हम शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल इतने का बना है।
बिल कितने का बनाया है, इतने का ही मेरे पास जो कस्टमर है वो मुझे इतना ही अमाउंट देगा। वो मुझे ये नहीं देगा 5,000 तुम लो, फिर 500 मैं डिस्काउंट दूंगा, फिर मुझे 4500 रुपये देगा, नहीं। कितना बिल बनेगा, हम बोलते हैं ना भाई बिल कितने का बना, इतने का, डिस्काउंट करके हम आपको इतने का बिल देंगे। यानी आपने कितना पे करना है, 4500, यानी मुझे कितना मिला, 4500 रुपीज़ मिला। तो मेरी ट्रांजेक्शन कितने की हुई, 4500 की। तो हम जो बिल में बनाएंगे, यानी जो ये डिस्काउंट है वो क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, देखो मैंने दोनों चीज़ लिखी है, आफ्टर सेल और ट्रेड डिस्काउंट। यानी ये सेल अभी हो रही है, अभी हुई नहीं है, हुई कितने की है, 4500 की, 500 रुपये का क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। जब सेल में ही कट दे, सेल में ही कट गया पैसा, इसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम कहीं नहीं करते। ठीक है, जब भी बिल बनता है उसी में से हम डिस्काउंट को लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो अमाउंट नेट आता है हम उसी को पे करते हैं, और उसी को पे करते हैं तो डिस्काउंट का कहीं पर भी शो नहीं होगा, तो हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम कहीं नहीं करते हैं। अब आती है बात कि अब डिस्काउंट आती है कि हमने सेल तो कर दिया, कितना कर दिया हमने सेल, 4500 का हमने सेल कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने 4500 का हमने बिल बनाया और 4500 का हमने सेल दिखा दिया, हमने वही दिखा दिया 4500 आप सेल कर दिया। लेकिन अब वो बोल रहा नहीं नहीं हम 4500 तो नहीं दे पाएंगे, 4200 ले लो, चलो। तो हमने क्या किया, अब 4500 का बिल बन चुका है, क्या बन चुका है, 4500 का। अब वो हम बोल रहे नहीं भाई नहीं, हम तो 200 या 300 रुपये कम देंगे, हम तो नहीं देते 4500 रुपये। अब सेल हो गया है तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। हमने इसमें से बिल बनने के बाद हमने 200 रुपये माइनस कर दिए, तो बिल फिर वापस बोला हमने ठीक है भाई हम क्या करेंगे, बिल तो बन गया 4500 का, एंट्री 4500 की होगी, लेकिन वो क्या कह रहा नहीं नहीं हम तो 4300 ही देंगे। तो अब 200 रुपये का तो माइनस हो गया, अब 200 रुपये तो शो नहीं होगा ना, क्योंकि ये और ये फिगर तो अलग अलग हो गई। 4500 का सेल किया था, आया पैसा 4300, तो 200 रुपये कहाँ गया। तो 200 रुपये क्या हुआ, मैं दिखाऊंगी, डिस्काउंट मैंने अलाउ कर दिया। क्या कर दिया, डिस्काउंट मैंने अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई ठीक है दे दो 200 रुपये कम करके दे। मैं इसको क्या शो करूँगी, डिस्काउंट अलाउड। और ये डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या होगा, एक तरह से खर्चा शो करूँगी। क्या करूँगी, एक तरह से मैं इसको एक्सपेंस शो करूँगी अपनी बुक्स में। ठीक है, कैसे शो करूँगी, डिस्काउंट अलाउड यानी मैंने खर्चा शो करूँगी। अब यही बात अगर हम इसको उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, अभी तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, मैं एज ए सेलर हूँ। अगर ये 4300 रुपये सेलर की बात हो रही है, अगर इसी को मैं चेंज करती हूँ, हम बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव की। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अब पहले अलाउ की थी, मैंने अलाउ किया आपको देने के लिए, ठीक है भाई दे दो भाई कम दे दो। अब मैं बात करती हूँ रिसीव की, यानी मैं अब क्या हूँ, बायर हूँ, मैंने कुछ सामान परचेज़ किया है। तो परचेज़ किया है तो मैंने कहा जैसे भाई 4500 का माल था, मैंने आपको 4500 रुपये देने थे, लेकिन मैंने आपको 200 रुपये लेस करके दूंगी। कितना दूंगी, 4300 रुपये, नहीं 4300 मैंने आपको पे करूंगी, मैं 200 रुपये नहीं दूंगी। तो 200 रुपये बायर के लिए, यानी मेरे लिए क्या हुआ, इनकम हो गया ना, यानी मैंने कमा लिया ना, 200 रुपये मैंने दिए नहीं उसको, तो मेरा तो प्रॉफिट हो गया। तो मेरा प्रॉफिट हो गया, और जो सेल हुई थी वो मैंने परचेज़ कितने की थी, 4500 की, और मैंने पैसे कितने दिए किए, 4300 रुपये। तो यानी ये जो पैसा मैंने 4300 रुपये दिया है, और जो 4500 रुपये का मेरे को देना था, यानी मैंने दिया कितना, 4300 रुपये, तो 200 रुपये का क्या हुआ, मेरा इनकम हो गया। मुझे क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ, इनकम। अभी मेरा पहले क्या हुआ था, एक्सपेंस हो गया था, खर्चा माना था मैंने सेलर। अभी सेलर की तरफ से ये तो खर्चा है, वो शो करेगा कि उसको 200 रुपये कम मिले हैं, लेकिन बायर के पास 200 रुपये का तो प्लस हो गया, यानी उसके पास क्या हो गई, इनकम हो गई उसकी, उसके बाद पैसा आ गया। तो हम जब बायर की बात करते हैं तो क्या होगा, बायर को 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी उसको इनकम हो गई। लेकिन जब हम सेलर की बात करते हैं तो 200 रुपये का उसको नुकसान हो गया, तो उसको क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव ये दोनों अपोजिट है, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको। डिस्काउंट रिसीव बायर के लिए तो एक इनकम है, लेकिन डिस्काउंट अलाउ एक सेलर के लिए खर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, आपको ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स समझ में आ जाए, उसके बाद सारा चैप्टर सब कुछ ईजीली चलेगा, बहुत स्मूथली चलेगा अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। और धीरे धीरे चलेंगे, और ये आपको 2-1 महीने में इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको अकाउंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी अकाउंट्स याद नहीं कीजिएगा, हमेशा आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आप कंसेप्ट क्लियर करोगे
और आपके आराम से कोई रटने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई ट्रेडिंग अकाउंट रटना है या आपको जर्नल एंट्रीज रटनी है, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसी एंट्री आएंगे आपको अपने माइंड में खुद ही शो हो जाएगा कि हमें क्या एंट्री करनी है। नेक्स्ट आ गया हमारा बैड डेट्स। क्या आता है, इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। कई लोग इसको बैड डेबिट्स बोलते हैं, पर बैड डेट्स बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है। यानी जो पैसा, जो मैंने किसी को सामान बेचा, लेकिन क्या हुआ, वो पैसा हमें दे ही नहीं रहा है। यानी मैंने, समझ लो, किसी को 20,000 का माल बेचा, मैंने किसी को कितने का माल बेचा, मैंने सेल किया 20,000 का, मैंने कितने का सेल किया, 20,000 का। उसने मुझे 18,000 पे कर दिए। कितना पे किया, 18,000 उसने मुझे पे कर दिया, ठीक है। ये मेरा, उसने पेमेंट कर दिया, यानी मेरे पास रिसीविंग आ गई। अब उसने कितने बच गए, 2,000 रुपये। अब वो दे ही नहीं रहा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, हो ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, अब पैसे आने की उम्मीद नहीं है कि वहाँ से पैसा नहीं आएगा, तो हम क्या शो कर देंगे इस 2,000 रुपये को, कि 2,000 रुपये नहीं आया, तो उसको हम शो कर देंगे बैड डेट्स। यानी ये माल, पैसा जो मेरा था वो डूब गया। क्या हो गया, पैसा डूब गया। अब मेरे पास आने की इसकी कोई उम्मीद नहीं है, डूब गया पैसा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 साल के बाद दोबारा बंदा आ जाता है कि हाँ भाई तुम्हारे पैसे देने थे, अब तुम ले लो, दोबारा से हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, उस बैड डेट जो हमने बैड डेट्स दिखाया था उसको हम क्या करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कुछ ऐसा नहीं है। बैड डेट्स जब पैसा नहीं दे रहा तो बैड डेट शो कर दो, ठीक है, लेकिन टाइम वेट करके। अब ये नहीं कि अगर 2 महीने नहीं दिया तो बैड डेट शो कर देंगे, नहीं, थोड़ा टाइम वेट करेंगे। और हम, जैसे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी पे नहीं कर रहा है, तो हम इसको बैड डेट शो करेंगे, जहाँ आने की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन अगर 2-3 साल निकल जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चलो कि दोबारा से हम, जो तुम्हारा पैसा था हम दे देते हैं और हम दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ये 2,000 रुपये जो देना था वो हमारे पास आ गया। हमने तो बैड डेट शो कर देते थे कि उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अगर जब पैसा आ गया तो रिकवर हो गया, तो हमने क्या कर देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर हो गया मेरा, ठीक है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स क्या हुआ, खर्चा है, लॉस है मेरा, खर्चा हो गया, खर्चा शो करेंगे। एक एक्सपेंस है मेरा, लॉस हो गया। और जो बैड डेट्स रिकवर्ड है, तो यानी जो पैसा डूब गया था, जो मेरा खर्चा था, वापस इनकम हो गई, ठीक है। तो ये मेरी एक तरह से पैसा, इनकम वापस आ गया, मेरा पैसा वापस आ गया, ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं, और धीरे धीरे उसकी जो जैसे जैसे टर्म आती रहेंगी बीच बीच चैप्टर में, वो हम आपको वैसे ही बताते रहेंगे। अब लास्ट बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, ठीक है। डेप्रिसिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप आराम से समझना इसको, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर भी है, और ये चैप्टर आपको कंटिन्यू 11th में, 12th में, सब में आएगा। डेप्रिसिएशन 11th में पूरा चैप्टर है, लेकिन 12th में नहीं है, लेकिन 12th में इसका पार्ट है। अगर इसको समझना है डेप्रिसिएशन को, तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए। डेप्रिसिएशन किस पे, क्या होता क्या है, कि जब कोई मशीनरी, जब कोई एसेट, जब मशीनरी की बात कर रही हूँ, लैंड की बात कर रही हूँ, कि फर्नीचर की बात कर रही हूँ, मैं आपकी कार की बात कर रही हूँ, जो असेट है, क्या है, असेट है, जो मेरी फिक्स्ड असेट है, क्या है, फिक्स्ड असेट पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। यानी हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उस पे क्या होती है, घिस रहा है, वो घिसावट हो रही है। हम कार लेके आते हैं, शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू कहते हैं, अरे इसकी वैल्यू तो आधी हो गई। क्योंकि वो बाहर निकल के स्टार्ट हो गई चलना। अब जो डेप्रिसिएशन है वो घिसती है, क्या मतलब है, मतलब असेट घिस रही है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं, हमारे प्लांट लगा हुआ है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी फिक्स असेट है उसको हम जब भी यूज़ करते हैं, अब जब यूज़ कर रहे हैं तो घिसेगी तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन हर बंदा अलग अलग नहीं लगा सकता। डेप्रिसिएशन का एक फिक्स्ड हमारे पास परसेंटेजेस होती हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर है जैसा मेरे पास, कंप्यूटर भी एसेट है, ठीक है, कंप्यूटर है, एक मेरे पास मशीनरी है, वो भी एसेट है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, कंप्यूटर ज़्यादा चलता है, जल्दी ख़राब हो सकता है, मशीनरी ऐसी है, इलेक्ट्रिक चीज़ है, जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या होता है, हैवी परसेंटेज लगा होता है, क्या लगा होता है, हाई परसेंटेज लगा होता है इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन का हाई परसेंटेज होता है। और मशीनरी के ऊपर ज़्यादा परसेंटेज नहीं होता है, क्योंकि इस लगता है कि धीरे धीरे आराम से ये यूज़ होती है और आराम से 10-15 साल आराम से निकल जाएगी। लेकिन कंप्यूटर बहुत मुश्किल से, जो बिज़नेस में हम जब यूज़ करते हैं तो 10-15 साल नहीं निकलता। कई बार शॉक लग गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, उड़ गया,
तो इसलिए हम इस गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि जो ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाएं उसको हम क्या करेंगे, उसको हाई परसेंटेज में रख देते हैं। गवर्नमेंट रखती है, हम नहीं देते। हम परसेंटेज शो नहीं करेंगे, हम परसेंटेज सिर्फ वो देंगे जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो किस पे लगता है डेप्रिसिएशन? फिक्स एसेट के ऊपर। क्या होता है? गिरावट होती है। जो ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब होती हैं उसके ऊपर हाई परसेंटेज लगाते हैं, और जो जल्दी नहीं ख़राब होती, आराम से चलती हैं, तो उसके ऊपर लो परसेंटेज होता है। जैसे 10% है, 5% है, इनके ऊपर हमारे 50% तक चला जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये प्री डिसाइडेड होता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये इसको हम खुद नहीं डिसाइड करते। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई जो पढ़ाई कर चुका है और जो अकाउंटेंट बनना चाहता है, वो हमारी वीडियोस को देखेगा, तो आगे चल के जो जितनी भी वीडियोस हैं वो सब अकाउंटेंट, हम जो अकाउंटेंट बनने के सोच रहे हैं कि हमने आर्ट्स लिया है, साइंस लिया है, लेकिन हम अकाउंटेंट बनना इंटरेस्टेड है, तो वो हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आप अपनी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जितने से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी इशू होता है नीचे कमेंट कीजिए, हम उसके इश्यूज़ को ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।